नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पहली बार हमारे देश भारत में किसी युवा ने आवाज उठाई और आवाज इतनी अच्छी थी कि जिन्होंने सारे युवाओं को बिगाड़ा उसने उन्हीं के खिलाफ आवाज उठाई। देखिए हमारा कितना अच्छा कानून है कि जिसने सही आवाज उठाई उसकी आवाज दबाने के लिए हर कोई लग गया और ऐसा लगा कि यानी जाने उसने कितना बड़ा जुर्म कर दिया। शर्मिष्ठा आजकल सब कोई जानते हैं उसका नाम। एक युवा जो एक वकालत की पढ़ाई कर रही है और उसने कुछ शब्द हमारे मैं कहूंगा नंगे बॉलीवुड के लिए बोल दिए और उसके खिलाफ इतनी सारी चर्चाएं, इतनी सारी बातें होने लगी और उसी की बातों में क्या वह गलत है या सही है ये जानने के लिए हम आए हैं सूबेदार साहब जी के पास और वो इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें कि क्या ये सही है या गलत। भाई जी, हर महादेव, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने उस विषय को छुआया जिस विषय पर अच्छे अच्छे लोग किनारा करते हैं और उस विषय पर बोलना नहीं चाहते, विशेषकर जिहादी मानसिकता और सेकुलरवाद के लोग। शर्मिष्ठा पनौली उत्तराखंड की रहने वाली हैं जो कि गुरुग्राम में लॉ की पढ़ाई कर रही हैं और वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। बहुत ही अच्छा बोलती हैं, अपने क्षेत्र में बहुत अच्छी हैं। उन्होंने कहा था कि जो अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ है इसके उपलक्ष्य में देश के प्रत्येक नागरिक ने अपने विचार रखे थे भारतीय सेना के लिए और इस उत्कृष्ट कार्य के लिए। परंतु हमारे देश के जो 3 खान हैं जो अपने आप को अपना सरताज बोलते हैं, जो कहते हैं कि हम फिल्म इंडस्ट्री में हमारा बहुत बड़ा नाम है, वो भाईजान जैसी फिल्म बनाकर, मेरा जैसी फिल्म बनाकर जो हमसे धन लूट रहे हैं। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो इसकी कामयाबी के लिए उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। बस शर्मिष्ठा पनौली ने यही तो कहा था कि जो 3 खान हैं अगर वो 2 शब्द हमारी भारतीय सेना के लिए बोल देते तो क्या उनके जीभ में छाले पड़ जाते या उनको कहीं कोई लकवा लग जाता? बिल्कुल सही। क्या इतना बोल देना शर्मिष्ठा पनौली का इतना बड़ा द्रोह हो गया कि उसको उठा के पश्चिम बंगाल से पुलिस आती है और उसको गुरुग्राम से गिरफ्तार करती है और यहां तक कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार होने के बावजूद भी हरियाणा पुलिस उस पुलिस से ये नहीं पूछ पाती कि भाई इसका दोष क्या है। इतना तो होना चाहिए था कि भाई उसका दोष तो बताया जाना चाहिए था। ये कोई दोष नहीं था, लेकिन ये दोष क्यों जाहिर हो गया, क्यों दोष मान लिया गया? ये मान लिया गया केवल वामपंथ की सरकार। यदि हम द कश्मीर फाइल फिल्म को देखते हैं तो द कश्मीर फाइल फिल्म में एक डायलॉग आता है, सरकार किसी की भी हो सिस्टम तो हमारा है। सच में आज ये बात बिल्कुल सच हो गई कि सरकार बीजेपी की हो या किसी की हो, लेकिन सिस्टम नहीं बदला। क्यों नहीं बदला? क्योंकि 2014 से आज 2024 को हम पार करके 2025 में चल रहे हैं। 2025 तक आते आते देश की मजबूताई के लिए वो कानून नहीं बना पा रहे जो कानून देश के भाग्य को बदल सकते हैं। जिसका पहला कानून है जनसंख्या नियंत्रण कानून, जिसकी आवश्यकता सबसे पहले थी। यदि भारत सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बना पा रही तो उसके पीछे जो हाथ है वो केवल है वामपंथ का। जो वामपंथ की जो मानसिकता है, जो उच्च वर्ग में बैठे हुए हैं, जो विशेषकर जुडिशरी में बैठे हुए हैं, जो विशेषकर न्याय व्यवस्था में, इसमें प्रशासन में बैठे हुए हैं, ये जो लोग हैं, ये एक ऐसा सिस्टम, इकोसिस्टम डेवलप कर रखा है जिस कारण से आज हमारी सरकार भी कठपुतली की तरह नाच रही है। बहुत मजबूताई से कभी भी निर्णय नहीं ले पाती। यही काम हुआ है शर्मिष्ठा पनौली के साथ। जी देखिए, जैसे शर्मिष्ठा पनौली की अगर हम बात कर रहे हैं, इस वक्त बात हमारी ये आ रही है कि हम उस बॉलीवुड के बारे में नहीं बोल पा रहे हैं जिस बॉलीवुड को हम लोगों ने आज उसको 4 चांद दिखाने लायक बनाया। और वो अगर आप मुझे ये बताइए कि क्या अगर पाकिस्तान ऐसी एयर स्ट्राइक करता और मुंबई तक आता तो क्या वह आमिर खान का घर या शाहरुख खान का घर या सलमान खान का घर ढूंढ के उसको मारता या सीधे ऊपर से मिसाइल दागता? ये सच है। यदि आज पाकिस्तान की हिम्मत होती और पाकिस्तान ताकतवर होता तो निश्चित भारत में रह रहे किसी भी जिहादी को नहीं छोड़ता, क्योंकि उसका हमसे कोई संबंध नहीं है। जब उसको दाव लगती है तो वो यहां पर आके हमारे भारतीय रहने वाले जिहादियों को भी मारता है। वो नहीं छोड़ता, चाहे वो कहीं पर भी देख लो। उसका तो उद्देश्य एक है, चाहे हिंदू मरे चाहे जिहादी मरे, उसका उद्देश्य है भारत की जनसंख्या कम करना। तो वो ना तो किसी खान को छोड़ेगा, कोई ये सोच रहा हो कि मैं पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं बोलूंगा तो कल मुझे छोड़ देगा, ऐसी उसकी गलतफहमी है। क्योंकि यदि ऐसा सच होता तो जब हमारी आतंकवादी मुठभेड़ होती है और आतंकवादी मुठभेड़ में जब भारतीय सेना और आतंकवादी आमने सामने होते हैं और उसके बीच में किसी जिहादी का घर फंस जाता है तो वो आतंकवादी उस जिहादी के घर के मेंबर पर फायर करने में देर नहीं करता। ऐसे कितने ही इंसिडेंट हुए हैं कि उसके क्रॉस फायर में जिहादी ही मारे गए, जिहादी की गोली से जिहादी मारा गया है।
ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो यदि कोई खान फैमिली ये सोच के बैठी हो कि हम फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़े रसूख पे बैठे हैं, बहुत बड़े सामर्थ्यवान हैं, हम नहीं बोलेंगे, तो उनकी गलत फहमी है। वो जय बोले ना, उसको पाकिस्तान मुर्दाबाद बोले ना बोले, परंतु ये याद रखें कि ये देशद्रोह है। जब पूरी भारत की आम नागरिक भारतीय सेना का गुणगान कर रही हो और उस समय कोई विशेष परिवार जो कि अपने आप को रसूख वाला परिवार बोल रहा है और हमसे ही पैसा कमाकर धनवान हुआ है और वो पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं बोल रहा है, यहां तक कि असुद्दीन ओवैसी जो कभी पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं बोलता था, इस बार उसने भी पाकिस्तान मुर्दाबाद बोला है। तो इनकी क्या औकात थी? तो इनकी केवल एक ही औकात है, वामपंथ की ताकत की। जो 3 खानों ने इनकी वजह से जो शर्मिष्ठा पनौली जो आज यहां से गिरफ्तार हुई है, अभी तक हो सकता है भारत के जो आम नागरिक हैं इन 3 खान परिवारों को ना पहचान पाए हों, पर अब तो ये बिल्कुल नंगा हो चुका है। अब इनका इतना बुरा बहिष्कार होगा। मैं तो अपने सभी हिंदू भाइयों से कहूंगा, यदि आप सच में अपने आप को हिंदू मानते हैं और हिंदू के लिए खड़े हैं, क्योंकि नुपुर शर्मा के साथ जब हुआ था हम तब भी उसको न्याय नहीं दिला पाए, लेकिन अब जब हमारी बहन शर्मिष्ठा पनौली के साथ ऐसा हुआ है तो अब हम सबको एक साथ खड़ा होना चाहिए और फिल्म इंडस्ट्री में इस खान का पूरा बहिष्कार होना चाहिए। इनकी कोई भी फिल्म आए, इनको बुरी तरीके से पीटो, सबसे अच्छा काम है इनका बहिष्कार करो। जब इनको बहिष्कार करोगे तो इनके नाना दादा याद आ जाएंगे, इनको पता चलेगा कि हिंदू से पंगा लेना कितना मुश्किल काम है। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।